जय श्री राम। दोस्तों, मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर बार की बारी इस बार भी मैं एक नया वीडियो आप लोगों की सेवा में लेके आ रहा हूं, जिसे आप लोग पसंद करें। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आज का मुख्य विषय है सावन की शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा। जी हाँ दोस्तों, हर साल की भांति इस साल भी सावन की शिवरात्रि, सावन शुरू हो गई है, आपके सामने है। बहुत कम दिनों के अंदर शिवरात्रि का त्यौहार है। दोस्तों, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिवरात्रि और सावन की कांवड़ यात्रा ये क्यों शुरू हुई। देखिए, शास्त्र में कई तरह के वर्णन है। शास्त्रों के गहन अध्ययन करने के बाद ये पाया गया है कि जब भगवान शिव शंकर भोलेनाथ समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकली हुई को हलाहल विष को अकेले ही, कि किसी को कोई नुकसान न हो, उन्होंने पी लिया, तो वो नीलकंठ त्रिपुरारी कहलाए। और वो विष का जलन इतना तेज था कि उनका पूरा कंठ नीला हो गया, पूरे शरीर में तापमान बढ़ने लगा। अब देखिए, यहाँ पर शास्त्रों में वर्णन है कि सबसे पहले परशुराम जी ने उनके ऊपर जल चढ़ा के उसको शांत करने की कोशिश की, और ऋषि मुनि देवतागण साथ में थे। कई जगह वर्णन है कि सभी देवी देवता लोग उनके ऊपर जल चढ़ाए। किद्वंत कहानियों में ये भी आता है कि सबसे पहले माँ पार्वती जी ने गंगोत्री से जल चढ़ाया। गंगा जल चढ़ाने से उस दिन से ये परंपरा चली कि हर आदमी सावन के महीने में शिव जी को जल चढ़ाने लगा। शास्त्र में ये भी वर्णन है कि श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को सावन के महीने में शिवलिंग का दर्शन कराए और जलाभिषेक भी किए हैं। इस तरह की कई कहानी आ रही है। तो इस कहते हैं कि जय शिव ओंकारा भोलेनाथ भंडारी की ये पूजा है। तब से ये मान्यता चली जा रही है कि भगवान शिव शंकर को सावन के महीने में चूँकि बारिश बहुत होती है, रिमझिम बारिश के फुहारे भी होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा पसंद है। शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि माँ सती के बाद जब हिमालय के पुत्री के रूप में माँ पार्वती जी का जन्म हुआ, और पार्वती जी के घोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में अपनाया, पुनर्मिलन हुआ, तो इसलिए भगवान शिव को सावन का महीना बहुत प्रिय है। और भगवान शिव की जटा में गंगा मैया विराजमान रहती हैं। गंगा क्या है? वो भी एक जल की धारा है। समस्त जल गंगा जी से ही निकल रही है, मान के चले। और उनके ललाट पे चंद्रमा विराजमान रहते हैं। चंद्रमा का संबंध भी जल तत्व से ही है, शीतलता है। पूरा का पूरा हर गांव, गली, मोहल्ला, क्षेत्र, शहर के शहर बोल बम के नारा से गूंज जाता है और भगवा मई हो जाता है। हर डाक बम कांवर वाले जितने भी लोग हैं, वो केसरिया कलर के, इस तरह के गेरुआ धारी, इस तरह से वस्त्र पहनते हैं कि पूरा शहर का शहर एक नया वातावरण के रूप में दिखने लगता है और अतिमय सुंदर दृश्य हो जाता है। नीलकंठ त्रिपुरारी के पूजन करने से कहा गया है कि किसी भी तरह का आपके अंदर, जैसे कि चंद्र विष दोष हो, आपके कुंडली में विष दोष हो, आपकी अकाल मृत्यु का योग हो, अल्पायु योग हो, तो जो शिव जी को जलाभिषेक सावन में करता है तो उससे बहुत कुछ राहत मिलती है। और आप लोग आज से नहीं, सदियों से जानते हैं, सदियों से परंपरा रही है कि किसी की अल्पायु है या बहुत कोई महासंकट है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात् महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। कहते हैं कि नंदी की सवारी नाग अंगीकारधारी नीलकंठ त्रिपुरारी, गले मुंड माल भारी, शीर सोहे जट्टाधारी, बाएं अंग में बिहारी, गिरिराज सुतवारी, दान रखे भारी, काशीपति मद नारी, कर शूल चक्रधारी, लख देव सो निहारी, यस गावे वेदचारी,
ये आपने शास्त्रों में वर्णन पढ़ा है। तो ये भगवान शिव शंकर की ही आराधना है। जिधर देखो उधर आपको क्या मिलेगा, नमो शिवाय नमो शिवाय, कहीं पर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा होती है। इस महीने में खास करके मूली और बैगन नहीं खाना चाहिए, साग भी खाने से परहेज करना चाहिए। दूध भी अगर पीना है तो काफ़ी उसको संभल के और उसको काफ़ी गर्म करके पीना चाहिए, क्योंकि इस टाइम में जीवाणु विषाणु का भी प्रकोप होता है। दोस्तों, शिव जी को इसलिए सावन का महीना प्रिय है कि इसी महीने में माँ पार्वती से उनका पुनर्मिलन हुआ था और उनके लोग जल चढ़ा के उनके विष की तपन को कम किया था। और यही परंपरा आज भी चली आ रही है कि हर जगह लोग विश्वनाथ जी से लेके जहाँ जहाँ शिवलिंग है, लोग दूर दराज के पवित्र नदियों का जल लाके, गंगा जी के विशेषकर आप हम जिस क्षेत्र में हैं आप देखिए, हरिद्वार से जल लेके लोग गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली और कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं और ले शिव जी को चढ़ाते हैं। ओंकारनाथ के मंदिर में जाइए देखिए, महाकाल के मंदिर में देखिए, विश्वनाथ जी की जगह बाबा बैद्यनाथ धाम जाके देखिए, लोग सब जगह से जल लाके अब भगवान शिव शंकर को अर्पित करते हैं। यही परंपरा रही है और यही परंपरा आज तक बनती आ रही है और कांवड़ियों की दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है, भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। सब जगह डाक बम, बोल बम, नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर भोलेनाथ का नारा देखने को मिलता है। कितना पवित्र ये पूरा का पूरा माह इस साल शिवरात्रि के दिन और भी कई ज्योतिषीय गणना के हिसाब से अच्छे मुहूर्त बन रहे हैं, इसलिए और इसकी महत्ता बढ़ गई है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरा यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। आपको मैंने सावन की महत्ता बताई कि क्यों हम शिव शंकर भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं और कांवड़िया क्यों जल लेके जाते हैं और भगवान शिव शंकर को ये सावन का महीना ही क्यों प्रिय है। जय श्री राम। नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय।